Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Grade 9. Sections are A, B and C. Subject is Biology. Unit number 4. Topic is Osmosis and Guard Cell. Page number 72. Lecture number 22. So let's start with lecture number 22. Recap. In the last lecture, we studied about the process of osmosis. Objective. In this lecture, we will study about osmosis and guard cells. Important terminology: osmosis, guard cells, stomata, filtration, hydrostatic. Drill words. Stomata. Openings present on leaf surface. Stomata are the small openings which are present on the surface of leaf. ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीफ की अपर और लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं. जो लोअर सरफेस होती है लीफ की वहाँ पर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है. नेक्स्ट आता है गार्ड सेल्स. गार्ड सेल जो होते हैं ये स्टोमेटा के सेल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एपीडर्मिस. एपी मीन्स अपर, डर्मिस मीन लेयर. सो अपर लेयर ऑफ लीफ. वैसे ही किसी भी चीज़ की जो अपर लेयर होगी उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम स्पेसिफिकली लीफ की बात करने वाले हैं तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपर लेयर ऑफ लीफ. नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये हम कहते हैं वाटर प्रेशर. वो प्रेशर जो पानी की मौजूदगी की वजह से क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट इज़ कैपिलरी. ब्लड वेसल्स हैविंग द लीस्ट डायमीटर. हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं: आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. इन तीनों में से जिसका डायमीटर सबसे कम होता है या जो सबसे बारीक होती है वो होती है कैपिलरी. सो आवर टॉपिक इज़ ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स. ऑस्मोसिस का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ हम ऑस्मोसिस का रिलेशन गार्ड सेल्स में भी पढ़ेंगे. यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि गार्ड सेल्स में ऑस्मोसिस का क्या रोल होता है, ऑस्मोसिस किस तरह से होती है. तो क्योंकि हमें पता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं ये स्टोमेटा के सेल्स होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम स्टोमेटा के बारे में पहले जानें. स्टोमेटा क्या होती हैं? स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट इन लीफ एपिडर्मिस. ये हमने अभी ड्रिल वर्ड्स में भी देखा. बेटा ये आपको नज़र आ रहा है एक लीफ का स्ट्रक्चर. इसमें सबसे फर्स्ट वाली ऊपर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही, लेबल की हुई है अपर एपिडर्मिस. इसी तरह से नीचे वाली सबसे लेयर देखोगे तो वो क्या है? लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में आपको 2 ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं पार्ट्स, जो क्या हैं? स्टोमेटा. उनके जो सेल्स हैं लेबल किए हुए हैं वो गार्ड सेल्स, वो भी शो हो रहे हैं डायग्राम में. उसके अलावा जो अपर एपिडर्मिस है उसके नीचे लंबे लंबे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं. ये सेल्स होते हैं मीज़ोफिल सेल्स. मीज़ोफिल सेल्स जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ऑर्गेनेली पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट. वो इसके अंदर मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और फिर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में. फोटोसिंथेसिस हम सिंपल वर्ड में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, मतलब खुराक का बनाना. द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड. यहाँ पर हमने ग्लूकोज का वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो फूड बनाई जाती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है. और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो होती है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी है. ठीक है.
अब सवाल ये पैदा होता है कि फोटोसिंथेसिस किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, ये ऑटोट्रोफिक प्लांट्स में होती है या फिर ऑटोट्रोफिक दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर होती है। नेक्स्ट वन इज़ अकर ओनली इन डे टाइम बिकॉज लाइट इज़ रिक्वायर्ड। ये सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस प्रोसेस के होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो जब रात हो जाती है तो सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो भी नहीं होता। नेक्स्ट हम अगर इसकी वर्ड इक्वेशन देखें तो हम कहते हैं वाटर चाहिए होता है, सनलाइट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये तीनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज, यानी ये फूड बन गई, साथ में ऑक्सीजन और वाटर। नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किधर होता है? टेक्स प्लेस इन मीजोफिल सेल्स एज वेल एज इन गार्ड सेल्स। अभी हमने जब लीफ का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें हमने बात की कि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो सम एक्सटेंट ये गार्ड सेल्स में भी होता है, क्योंकि गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा के सेल्स, वो भी मीजोफिल सेल्स के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। ये था फोटोसिंथेसिस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। यहाँ पर दो कंडीशन हैं, दिन के वक्त और रात के वक्त। गार्ड सेल्स में कौन सी कंडीशंस आती हैं? तो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अकर, हमें पता है कि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होती है। सो ग्लूकोज इज़ हायर, ग्लूकोज यहाँ पर सोल्यूट है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या कहा था? सोल्यूट वो चीज़ होती है जो हलशुदा हो, जो हल हो सकती है, और सॉल्वेंट जो होती है वो लिक्विड चीज़ होती है, जैसे कि वाटर। सो ग्लूकोज यानी जो सोल्यूट है इज़ हाई इन गार्ड सेल्स एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। तो गार्ड सेल में हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज की अमाउंट गार्ड सेल्स में ज़्यादा होती है अगर उसको हम दूसरे सेल्स के साथ कंपेयर करें तो उनकी निस्बत। ठीक है। देन क्या होगा? वाटर मूव्स इन गार्ड सेल, वाटर जो है वो गार्ड सेल में मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ आपको ध्यान से सोचना है, यहाँ पर ओस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि हमने ओस्मोसिस में कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन किधर है? गार्ड सेल में, और जो उसके साथ वाले सेल्स हैं वहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? कम। सो जो साथ वाले सेल्स हैं वहाँ से पानी किधर मूव करेगा? गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है। अब जब पानी उसके अंदर आ जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। देन दे बिकम बोर्ड शेप्ड एंड पोर इज़ फॉर्म्ड। उनके गार्ड सेल की जो शक्ल होती है ना वो गुंबदुमा होती है, मतलब उभरी उभरी सी हो जाती है और उनके दरमियान एक सुराख बन जाता है। समझ आया बेटा? अब ये देखें डायग्राम एक ओपन हुए स्टोमेटा की, जो आपको 2 नज़र आ रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं और सेंटर में अब देखें ये जो गार्ड सेल्स हैं ये टाइट हुए हैं, इनके अंदर पानी भर चुका है और ये जो है ना बोर्ड शेप हो चुके हुए हैं। इसकी वजह से, वो उनके फूलने की वजह से सेंटर में जो एक कहा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोमा ओपन, ये सेंटर में वो पोर बन चुका हुआ है जिसको हम स्टोमेटा की ओपनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? ये था दिन के वक्त। अब रात के वक्त क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त हमें पता है नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नो ग्लूकोज। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। सो वाटर लीव्स गार्ड सेल। अब क्या होता है कि जो साथ वाले सेल्स हैं वहाँ पर सोल्यूट एज इट इज़ जैसे पहले प्रेजेंट था वैसे ही है, लेकिन गार्ड सेल्स में ग्लूकोज अब प्रेजेंट नहीं है। अब गार्ड सेल्स में ग्लूकोज की अमाउंट क्या होगी? हुई है कम। अब क्या होगा फिर? पानी गार्ड सेल से किधर मूव कर जाएगा? दूसरे सेल्स में, यानी गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा और फिर सेल कैसे हो जाएंगे? फ्लैसिड, पिचके हुए से सेल्स हो जाते हैं। पिचके हुए सेल्स हो जाते हैं, अपना पानी निकालने के बाद वो गार्ड सेल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं एंड इन द लास्ट पोर इज़ क्लोज, जो सुराख होता है वो बंद हो जाता है। ये एज इट इज़ जब हम सुबह सुबह प्लांट्स को देखते हैं तो हमें वो जो शबनम नज़र आ रही होती, एक तो होती है शबनम, वो अगर मौसम में नमी होती है ना, हवा में नमी होती है तो वो उसकी वजह से आती है, लेकिन एक और चीज़ होती है वो
ट्रांसपिरेशन, वो क्या होती है कि पानी पौधे के अंदर से निकला होता है। तो ये टू सम एक्सटेंट हम उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये थी दो कंडीशंस इसकी भी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए स्टोमेटा क्लोज, जो गार्ड सेल्स हैं उन्होंने पानी निकाल दिया हुआ है और अब गार्ड सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हुए हैं, स्टोमेटा क्लोज हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये सारा फोटोसिंथेसिस से रिलेट करता है। हमने देखा कि ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोसिस का क्या सीन होता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमें पता है कि वो मेम्ब्रेन होती है जो फ्यू पार्टिकल्स को पास होने देती है और ज़्यादातर को नहीं जाने देती। जो फ्यू पार्टिकल्स को पास होने देती है उसमें मोस्टली स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं, लार्जर पार्टिकल्स को ये गुजरने नहीं देती। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं वो मोस्टली सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, वो एक्ट करती है इस तरह से। आर्टिफिशियली जो खुद से बनाई जाती है वो किसके लिए, क्यों हम बनाते हैं, वो किस तरह से फ़ायदेमंद होती है, उसके दो मेन फ़ायदे हैं। पहला क्या है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। ये बैक्टीरिया को वायरसेस से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वन, टू सेपरेट द साल्ट फ्रॉम वाटर। अगर सोल्यूशन बना हुआ है पानी का और साल्ट का तो उसमें से साल्ट को पानी से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट आपके टॉपिक आते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक कॉमन सा वर्ड हम यूज़ करें साइंस के अलावा भी, अगर इसको हम इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं किसी चीज़ को फ़िल्टर करना, साफ़ करना। तो ये वैसा ही प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच द स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको फोर्स किया जाता है, उस पर फोर्स लगाई जाती है ताकि वो क्रॉस कर जाए, किधर से क्रॉस कर जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, किस तरह से फोर्स दी जाती है उनको, बाय हाइड्रोस्टैटिक और ब्लड प्रेशर। वो फोर्स उनको दो तरह से मिल सकती है, हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर के प्रेशर की वजह से या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट इन किडनी फिल्टर द ब्लड। हमें पता है कि जो किडनीज होती हैं वो उसका क्या फंक्शन होता है, ब्लड को फिल्टर करना। जो किडनी होती है उसमें बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, वो क्या करती हैं, ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। ब्लड को फ़िल्टर कैसे करती हैं कि कैपिलरीज का डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसमें जब ब्लड आता है तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब वो प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ब्लड की वजह से। ठीक है, तो ब्लड की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो उस प्रेशर की वजह से जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बाकी एज इट इज़ सेम ही रह जाता है। तो ये तो फिर ये किस तरह से हम इसे कह सकते हैं, ये फिल्ट्रेशन का एक प्रोसीजर होता है। ये देखें आगे इसकी डायग्राम ही आपको दिखाई हुई है, इसमें देखें स्मॉल मॉलिक्यूल जो आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहे हैं, जबकि जो येलो कलर के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लार्ज होते हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। अब अंदर किसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो बेटा ये था आज का आपका लेक्चर, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। फिल्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आप लोग बुक में से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।